हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज आपके लिए जो करंट अफेयर का सेशन है जो हमने शुरू कर दिया है, हमारी पहली वीडियो है करंट अफेयर की। देखिए, इसमें वर्तमान में कौन क्या है, इसमें सारी बात जानने वाले हैं हम कि वर्तमान में अभी फ़िलहाल वर्तमान में कौन क्या है, किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल है, कौन सा नहीं है, वो सारी बातें इसमें जो है हम जानेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से नंबर के न्यायाधीश जो है वर्तमान में चुने गए हैं। तो इसमें जो है 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं, ये जो CGI बोला जाता है इसको। तो आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको फिलहाल जो है धनंजय यश चंद्र चंद्रचूड़ जो है इनका जो सही आंसर हो जाएगा। यानी 50वें हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं। अब आपको CJI की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आपको पता होना होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनकी फुल फॉर्म है CGI की। कई बार ये भी फुल फॉर्म पूछी गई है आपकी कि CGI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी जो फुल फॉर्म होती है। बात कर लेते हैं इनका इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको बता दूं मैं, इनका कार्यकाल जो है आपका 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का इनका कार्यकाल है। कब से कब तक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि इनका कार्यकाल कब से कब तक है। तो 10 नवंबर 2024 तक इनका जो है कार्यकाल रहने वाला है। 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। बच्चों और जानते हैं इनके बारे में। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, CGI जो है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। कई बार पूछा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो मैं सारे ही क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन में बता के चलूँगा कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है उनकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। तो इनकी नियुक्ति जो कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद की कि किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति करी जाती है। तो अनुच्छेद आपको बता दूं मैं, 124 अनुच्छेद है। 124 का दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें इनकी जो है नियुक्ति का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी हो गई। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बता सकते हैं। 50वें नंबर के हैं, नंबर भी पूछा जा सकता है। CGI की फुल फॉर्म भी बताई जा सकती है। और अनुच्छेद आपको मैंने बता दिया है। इसमें आपको इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कब से कब तक इनका कार्यकाल है, तो मैंने अब ये भी बता दिया आपको इनका कार्यकाल कब से कब तक है। तो अब बात कर लेते हैं इनका कि इन्होंने जो है धनंजय यशचंद्र चंद्रचूड़ ने किन का स्थान लिया है। कई बार ये भी पूछा गया है कि इन्होंने स्थान किसका लिया है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित का इन्होंने जो है स्थान लिया है। कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि पहले कौन था और अब फिर वर्तमान में इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए, सेबी क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको, तभी आपको पूरी चीज़ें पता होगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि इनकी जो भारतीय विनिमय बोर्ड की सेबी की जो नई अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी हुई है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपकी, माधवीपुरी जो बुच हैं, ये जो है सेबी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिसमें सेबी की फुल फॉर्म है SEBI। CBI सेबी की फुल फॉर्म आपकी जो बता दें वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसकी जो है फुल फॉर्म है, ये आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म भी आपको मैं बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, 1992 को इसका जो है अधिनियम में लागू किया गया था। तो इस अधिनियम के तहत इसकी जो आपकी जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हो गई थी। तो 12 अप्रैल जो है 1992 को इसकी स्थापना हो गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है या संवैधानिक निकाय है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। आपको मुख्यालय भी पता होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय जो है फिलहाल जो है मुंबई में है, मुंबई। तो मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई, कौन से अधिनियम के तहत हुई, और वर्तमान में जो है सेबी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो माधवीपुरी बुच को चुना गया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके हैं वर्तमान में राजीव कुमार। तो राजीव कुमार आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के। देखिए, ये कौन से नंबर के पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया कि कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। तो ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी आगे, आपको पता होना चाहिए इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सुशील चंद्रा का इन्होंने जो है
स्थान लिया है? सुशील चंद्रा, ये भी आपको याद होना चाहिए, सुशील चंद्रा का इन्होंने स्थान लिया है। और चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में ये स्थापना की गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 25 जनवरी, आपको पता होगा 25 जनवरी जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो 25 जनवरी 1950 एक संवैधानिक रूप में इसका जो है स्थापना की गई थी। इसके बारे में बता दूं बच्चों, ये जो है आपका किस लिए जरूरत पड़ी चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग की किस लिए जरूरत पड़ी, तो आपको ये भी बता दूं मैं इसमें किस चीज़ के लिए जरूरत पड़ी ने। देखिए, इसका मुख्य कार्य जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं का चुनाव कराना होता है। यानी जितनी भी हमारी विधानसभा है और राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उन सभी का चुनाव कराना इसका कार्य, मुख्य कार्य होता है। कई बार इसकी स्थापना पूछी गई है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950, आपको ये याद रह जाएगा। कौन से नंबर के हैं राजीव कुमार? तो 25वें नंबर के हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? देखिए, इस क्वेश्चन से कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, सीईओ की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो एक साथ क्वेश्चन के साथ जोड़ के बताए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्टली आपको बताए तो बहुत सारा आपके इतना मैटर हो जाएगा कि आपको पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसमें ही जोड़ के बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। देखिए, हाल ही में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी जो है फुल फॉर्म ये हो जाएगी। अब बात करते हैं सीईओ की फुल फॉर्म। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये दोनों चीज़ आपको लिख लेनी है, वीडियो को रोक कर जैसे भी आपको लिखनी है, तो उस तरीके से आपको ये याद रह जाएंगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन रहा है, पिछले की जितने भी एग्जाम आए उन सभी में बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन रहा है कि नीति आयोग की जो है आपकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, कई बार पूछा गया है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। बात कर लेते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो पीएम, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष की, इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी हैं। सुमन के बेरी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यदि आप जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, उस तरीके से पढ़िए ताकि आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन पता होने चाहिए। अब नीति आयोग से आपको इतने सारे क्वेश्चन, जैसे ही नीति आयोग आपके सामने कहीं भी नीति आयोग का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप जाओ तो इन क्वेश्चन को देख के जरूर जाना, अगर किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो। तो बच्चों हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, आपने देखा होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जब विक्रम साराभाई ये चला था, आपने पता होगा अंतरिक्ष में जो छोड़ा गया था विक्रम, उसके तहत उस टाइम पे के सिवान इसके जो है अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है यहाँ पे कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब इसरो की बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसरो की कई एग्जाम में आपको फुल फॉर्म आती है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। आप लिख सकते हैं कहीं भी, और या आप इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा से चला सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं इसको। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है। एस सोमनाथ ने, कई बार पूछा गया है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। कई बार सवाल होता है कि करंट अफेयर हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली उन क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं जो क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, बस एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ के जाते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं इनका स्थान किसने लिया है। तो आपको बता दें के सिवान। के सिवान के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, के सिवान। तो के सिवान का इन्होंने जो है स्थान लिया है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। देखिए, इसरो की स्थापना क्या कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 15 अगस्त 1969 को जो है आपकी इसरो की स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं इसरो का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। तो बेंगलोर कर्नाटक में है। बेंगलोर कर्नाटक, कर्नाटक में इसका जो है इसरो का मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होगा बेंगलोर कर्नाटक में इसरो का जो है मुख्यालय है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पता होगा यूपीएससी जो है, तो आपका जो है इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मनोज सैनी, डॉक्टर मनोज सैनी को इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है वर्तमान में। अब बात कर लेते हैं, जब यूपीएससी की बात आई है तो यूपीएससी के बारे में आपको पता होना चाहिए यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी। देखिए बच्चों, यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है क्योंकि यूपीएससी की कई बार डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब इस बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। बात कर लेते हैं इनकी मुख्यालय की, तो यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, नई दिल्ली में इनका जो है मुख्यालय है। बात करते हैं ये कैसा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपीएससी क्या है। एक तो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, यह एक संवैधानिक निकाय है। बात कर लेते हैं इसके उल्लेख की। कई बार पूछा गया है कि इस नई दिल्ली में इसका वो है, तो संवैधानिक निकाय, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ से, संवैधानिक निकाय नहीं है ये, तो करते हैं इसका मुख्यालय। अब बात कर लेते हैं इसके अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद इसका जो है, ये अनुच्छेद आपका जो है ये 315, अनुच्छेद 315 है इसमें। इसमें संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, जो संघ और राज्य के लिए जो है लोक सेवा आयोग है, इसमें अनुच्छेद 315 में बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो है यूपीएससी का निर्माण किया जा रहा है। जो एक आपको पता होगा, जो आईएएस पीसीएस के बारे में जो परीक्षा कराती है उसके लिए यूपीएससी ही जिम्मेदार है। तो इसका जो है अध्यक्ष वर्तमान में कौन? डॉक्टर मनोज सैनी है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको पूरी तरीके से हम जानेंगे आज। तो देखिए, इसका जो है वर्तमान में जो अध्यक्ष बना है वो है आपका विजय सांपला। विजय सांपला जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये एनसीएससी, अब एनसीएससी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी जो है ये फुल फॉर्म है एनसीएससी की। ये फुल फॉर्म भी आपकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है बच्चों। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 19 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। 19 फरवरी 2004 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है। बात कर लेते हैं इसके उल्लेख की। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। तो एनसीएससी के बारे में इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना फैक्चुअल बन जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है उसको गलत कर देते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चित क्वेश्चन है अपने आप में एक। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनिल चौहान। अनिल जो है चौहान, जो सीडीएस जो है बने हैं चीफ ऑफ जस्टिस। अब इनके बारे में थोड़ी जब बातें जान लेते हैं तभी आप इसे पूरी तरीके से समझ पाओगे। देखिए, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस ये हैं, तो ये दूसरे नंबर के बने हैं, दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस ये बने हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कई बार पूछा गया कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं पहले चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे। जब बात करें पहले सीडीएस कौन थे, तो वर्तमान में जो सीडीएस हैं वो दूसरे नंबर के हैं। जो पहले थे वो थे जनरल विपिन रावत। आपको पता होगा जनरल विपिन रावत के बारे में, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जनरल विपिन रावत पहले नंबर के थे। तो पूछा जा सकता है, पहले नंबर का भी आपको पता होना चाहिए और सेकंड नंबर का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं। सीडीएस जो है, सीडीएस एक 4 स्टार रैंक वाली जो है एक जनरल अधिकारी होते हैं। ये 4 स्टार रैंक होती है ये, और रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कई बार पूछा गया है कि इनका क्या कार्य होता है, तो ये रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य जो सलाहकार हैं उनके रूप में कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? भारत के नए उपराष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो जगदीश, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, कि जगदीश धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कई बार सवाल ये भी आया है, तो आपके 14वें नंबर के हैं। तो 14वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति बने हैं जो है आपके जगदीश धनखड़।
बात कर लेते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो किन का स्थान लिया है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया, हो सकता है सवाल डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, नायडू का इन्होंने जो है स्थान लिया है। बात करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यही राष्ट्रपति के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद की। देखिए उपराष्ट्रपति से अनुच्छेद के बारे में बात करता हूँ तो अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित है। कई बार अनुच्छेद भी पूछे गए हैं बच्चों, डायरेक्टली अनुच्छेद पूछ लिया उन्होंने कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो 63 से 73 तक आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए महानिर्देशक, जो नए महानिर्देशक हैं किसे चुना गया है, वायुसेना के नए महानिर्देशक के रूप में किसको चुना गया है, ये आपको बताना है। तो आपको सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा संजीव कपूर, संजीव कपूर को यहाँ पे जो है चुना गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए भारतीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया, वायुसेना की, वायुसेना में इसमें जो आपको पूछा जाता है ज़्यादातर जो है IAF ये होता है इसका, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स से संबंधित समझ रहे हो आप, मैंने डायरेक्टली वहाँ लिख दिया है IAF, इंडियन एयरफोर्स है ये, तो इसके जो है संजीव कपूर हैं। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की स्थापना के बारे में। देखिए इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे एग्जामों में वायुसेना दिवस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो मैं डायरेक्टली आपको यही बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। कई बार मुख्यालय भी पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। बात करते हैं उप प्रमुख कौन है इनके, तो वर्तमान में जो है वायुसेना के उप प्रमुख जो हैं संदीप सिंह हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, संदीप सिंह, संदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होना चाहिए था, तभी आप एक अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर पाओगे। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा, कि भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, और उसका जो अध्यक्ष जो है फिलहाल वो वर्तमान में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कर दिया है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे पुरानी आपकी जो पार्टी है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी। कई बार ये डायरेक्टली डेट भी पूछी गई है, आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम, ह्यूम, ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। बात कर लेते हैं अगर प्रथम अध्यक्ष, इनके बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वोमेश चंद्र बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय के बारे में, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। तो मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है और वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाता है। मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं मैं वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। तो आपको बताना है रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी जो है इसमें वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात BCCI की आई है तो BCCI की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, इन इंडिया है, ऑफ नहीं आएगा इन आएगा, तो इन इंडिया। तो BCCI की फुल फॉर्म आप समझ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ये आपकी BCCI की फुल फॉर्म आएगी। बात कर लेते हैं BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, मुंबई में इसका जो है मुख्यालय है। और कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदिवासी महिला जो है बनी है तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो है
आपकी आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति है। और आपने इनका जीवन काल देखा होगा, कितना संघर्ष भरा इनका जीवन काल रहा था। एक बार जाकर इनकी जीवनी पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि कितना संघर्ष जो है इन्होंने किया था यहाँ तक आने तक। चलिए बच्चों, इनके बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। कई बार पूछा जाता है कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर की जो है ये राष्ट्रपति हैं। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में जो पहली महिला हैं, ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में जो बताया जाता है। इनका संबंध बात बताता हूँ मैं, इनका संबंध किस जनजाति से, तो संथाल। कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये संथाल जनजाति से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद हमारा जो आर्टिकल 53 है यानी 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। समझ गए, कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो 53 यानी 53वें अनुच्छेद के तहत होती है, राष्ट्रपति में निहित। समझ गए बच्चों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत के लेखा महानिर्देशक यानी CGA किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय दास। भारतीय दास को जो है CGA इसमें चुना गया है। बात कर लेते हैं CGA क्या है, तो CGA के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो CGA की फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स। इसका जो है फुल फॉर्म थोड़ा ऐसी डिफ़िकल्ट है आपको याद करने में, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से याद करोगे थोड़ा समझ के, तो जल्दी याद हो जाएगी आपके। इसमें जो है कंट्रोलर आपका गार्डनर ऑफ अकाउंट्स, ये आपकी फुल फॉर्म है इसकी CGA की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए इसकी फुल फॉर्म। अब बात करते हैं भारतीय दास कौन से नंबर के हैं। अब ये पूछा जा सकता है कौन से नंबर के हैं, तो 27वें नंबर के हैं आपके। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये भारत सरकार के लेखा मामलों में मुख्य सलाहकार होता है। कई बार पूछा गया कि इसका क्या कार्य है, तो भारत सरकार के जो लेखा मामले होते हैं ना, लेखा मामलों में मुख्य सलाहकार के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका खादी और उद्योग का लिए। चलिए बच्चों, देखते हैं इसे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मनोज कुमार। मनोज कुमार को जो है खादी उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। खादी उद्योग की बात करते हैं, इसमें जो है इनकी जो है ये है KVIE। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो स्थापना जो हुई थी इनकी हुई थी 1957 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं मुख्यालय के बारे में, तो मुख्यालय इनका मुंबई में है, मुंबई में मुख्यालय है। बात करते हैं, यह जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार पूछा गया किसके अंतर्गत आता है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय होते हैं उनके अंतर्गत जो है ये आता है खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किन्हें चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, उपचुनाव आयोग से संबंधित। तो चुनाव आया है, और आपका चुनाव आयोग में आपको पहले ही बता चुका हूँ उपचुनाव आएगा है। तो आपको पढ़ते ही ये चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ इसके बारे में पढ़ी थी। तो चुनाव आयोग जो है आपका, उपचुनाव आयोग कौन है, अजय भादु आपका उपचुनाव आयोग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने चुनाव आयोग के बारे में बात की, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। 25 जनवरी 1950 को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मुख्य कार्य बता दूँ मैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं में चुनाव कराना होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आए आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पता हो जाएं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय गुणवत्ता परिषद, QCI। ठीक है, इसकी मैंने फुल फॉर्म भी यहाँ डायरेक्टली लिखी है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, आपको पता होगा कौन है इसके नए अध्यक्ष। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ऐसा एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है, ताकि आपको वो पक्का हो जाए। तो मैं फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, अध्यक्ष के रूप में आपको बताना है इनमें से कौन सा अध्यक्ष जो है इसका है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में, तो आपको ये बताना है कि सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो विकेट रमन। तो विकेट रमन जो है आपका, विकेट रमन जो है ये हो जाएगा आपका आंसर, इसमें पहला आंसर। बात करते हैं इसकी स्थापना, इसका जो है कौन से नंबर के हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो 16वें नंबर के जो है इन्होंने, 16वें नंबर के हैं ये जो है आर विकेट रमन। अब बात करते हैं इनका, इन्होंने किन का स्थान लिया था। तो आपने देखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चित थे ये, के वेणुगोपाल।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं केंद्रीय वेणुगोपाल में, क्योंकि उन्होंने पहला पढ़ा हुआ होता है, वर्तमान में चेंज हो जाता है, उसको वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं इसकी कि अटॉर्नी जनरल के अनुच्छेद के बारे में। तो नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी नियुक्ति करी जाती है, और इनका जो आर्टिकल है आर्टिकल 76(1) यानी आर्टिकल 76 में जो है इनका उल्लेख है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुना है। तो नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, तो हाल ही में हॉकी, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर है इसका। तो आपको बता दें इसमें है दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो है इसमें भारतीय हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान संस्थान विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। देखिए डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर वी कामता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें हो जाएगा। आपको मैं डीआरडीओ की फुल फॉर्म के बारे में बताता हूँ। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो मुख्यालय इनका जो है नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी जरूरी थी और होने चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों आज कन्फ्यूजन का दूर करते हैं। देखिए अनीश दयाल सिंह जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, अभी जो है वर्तमान में महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। बात करते हैं आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं इसकी फुल फॉर्म। देखिए ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है जो है आईटीबीपी की फुल फॉर्म। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार ये डायरेक्टली पूछी गई हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, कौन सी सन को हुई है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया कि 24 अक्टूबर 1962 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं इनके मुख्यालय के बारे में। तो नई दिल्ली में जो है इनका मुख्यालय है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी ताकि आपको सारी चीज़ें पता हों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ, मैं इसमें सारे महानिदेशक बताऊंगा आपका, कई नए महानिदेशक कौन है। सीआरपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नए महानिदेशक जो हैं आपके इसमें हैं संजय बाल थेड़ा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो है संजय लाल थाउसेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की। देखिए ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी जो फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इस फुल फॉर्म को आप लिखते रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों, वो अपनी कापी में आपको एडजस्ट लिखना है तभी आप कर पाएंगे कुछ। तो बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। देखिए सीआरपीएफ की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और पता होना चाहिए आपको कि इसके अध्यक्ष कौन है। चलिए बच्चे, सुरेश एन पटेल इसके अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 ईस्वी को हुई थी। कई बार पूछा गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। बात कर लेते हैं सीवीसी की फुल फॉर्म के बारे में। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। बात कर लेते हैं ये किस क्या है, ये क्या नहीं होता, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखिए यह विभागों के अधिकारी, जो विभाग होते हैं उनके जो अधिकारी होते हैं से संबंधित जो भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यह एक संस्था है जो कि अंदरूनी जो हमारे अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं तो संबंधित उनके लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण एक संस्था है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आईसीएआर। देखिए हिमांशु पाठक जो है आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बात करते हैं। तो आईसीएआर होता है, इसकी फुल फॉर्म भी बताता हूँ मैं आपको, इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। देखिए स्थापना इसकी हुई थी 15 जुलाई 1929 में। इसकी स्थापना पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है कि 15 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक कौन बनी है। ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक जो बनी है वो है श्वेता सिंह। ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कुछ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए सीसीआई क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है संगीता वर्मा। संगीता वर्मा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, संगीता वर्मा इसका जो है सही आंसर है। बात कर लेते हैं सीसीआई की फुल फॉर्म की, जो ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। जो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको फुल फॉर्म, इसको भी आपको लिख लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आने वाले एग्जाम में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जानते हैं। तो 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं आगे इसके मुख्यालय के बारे में। तो मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। देखिए एनएसजी के महानिर्देशक कौन बने हैं, तो ये आपको बताऊं मैं, आपका सही आंसर हो जाएगा परवीन छावड़ा। परवीन छावड़ा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। बात कर लेते हैं इसके, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। देखिए एसएसबी के महानिर्देशक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसएसबी के महानिर्देशक जो हैं एस एल थाउसेंड जो है इसके सही आंसर है। ये जो है वर्तमान में इनके एसएसबी के महानिर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बात कर लेते हैं एसएसबी की। देखिए सशस्त्र सीमा बल, इसकी जो फुल फॉर्म है वो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी की। और इनकी फुल फॉर्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो 20 दिसंबर 1963, ये सारी डेट आपको याद रखनी है। 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको पता होगा कि सबका दिल्ली में है, तो नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि एसएसबी की आपकी स्थापना कब हुई थी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी भी दूंगा किस तरीके से। तो नितिन गुप्ता इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है इसकी जो है ये फुल फॉर्म है, ये भी लिख लेना आपको। बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पूछा गया इसकी स्थापना के बारे में भी। तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1 जनवरी 1964 को। बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो नई दिल्ली। बच्चों कॉपी पेंसिल लेकर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेटिव आपकी ये वीडियो रहने वाली है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। और आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए बच्चों देखिए, दिनकर गुप्ता इसके जो है महानिर्देशक हैं। महानिर्देशक कौन है एनआईए के वर्तमान में, जांच और ब्यूरो जो है, तो दिनकर गुप्ता हैं। बात करते हैं एनआईए की। एनआईए की फुल फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये एक। और इसकी स्थापना के बारे में बात करता हूँ तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली बताता हूँ मैं, विनीत शरण जो है इसके सही आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो कल्याण चौबे। तो थल सेना के नए जो अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं, ये बारे में बता दूं मैं आपको। आपका सही जो आंसर होने वाला है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा BS रज्जू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये उपाध्यक्ष है भारतीय थल सेना का। तो उपाध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वीएंत नागेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है। तो नए महासचिव कौन है आपको बताना है।
अगर आपको याद है क्वेश्चन तो आपको बताना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए बच्चों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव बने हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो राज्यसभा का उपसभापति जो है, अब बात करते हैं राज्यसभा का उपसभापति के बारे में। तो उपसभापति जो है हरिवंश नारायण है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण जो है ये है। बात करते हैं विपक्ष का नेता, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी कई बार पूछा गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपने सुना होगा नाम, ये जो है राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा के सदन का नेता कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सदन का नेता जो है पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल। तो सदन का नेता भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संवत कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई बंसी पुरप्पा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो फिर आपको बता दें, नई शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष निधि चिल्लर। तो निधि चिल्लर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए CBSE ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें जो है उसकी फुल फॉर्म है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने। देखिए SSC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है चारों में से कौन सा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा S किशोर। S किशोर जो है इसमें आपका सही आंसर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। नए डिप्टी चीफ और आर्मी कौन बने हैं, तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें मनोज कुमार कटारिया जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले चलते हैं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। तो चीफ ऑफ नई आर्मी स्टाफ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई बंसी पुनप्पा। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिक्की के नए महानिर्देशक किसे चुना गया है। देखिए फिक्की बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्की के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है फिक्की के बारे में, तो बात कर लेते हैं इसमें। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अरुण चावला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में। देखिए फिक्की की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात करते हैं अध्यक्ष की, तो संजीव मेहता, इसके अध्यक्ष जो हैं संजीव मेहता हैं। संजीव मेहता इसके नए अध्यक्ष जो है संजीव मेहता हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कमिश्नर, इसकी जो है कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री इसकी जो है फुल फॉर्म होगी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आपको पता होगा डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं VSSC की फुल फॉर्म की, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 21 नवंबर 1963 को स्थापना की गई थी। और स्थित कहाँ है ये पूछा गया कई बार कि कहाँ स्थित है। तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके लिए। बात करते हैं, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान UGC आयोग के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए UGC के बारे में बात करते हैं, तो आप किसमें जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका M जगदीश कुमार जो है UGC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए उल्का उपाध्याय इसकी सही नई अध्यक्ष बनी है। नेशनल हाईवे की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको। बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो स्थापना 12 अक्टूबर 1993, कई बार पूछी गई है ये वाली। तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं, तो नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेशनल क्रेडिट कोर, इसकी फुल फॉर्म मैंने यही लिख दिया कि नेशनल क्रेडिट कोर के नए महानिदेशक कौन चुना गया है, तो एनसीसी के आपका सही आंसर हो जाएगा गुब्बीर पाल सिंह। गुब्बीर पाल सिंह को एनसीसी का जो है वो चुना गया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उद्योग बल सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन चुने गए हैं। तो सीआईएसएफ के महानिर्देशक के बारे में बात करता हूँ तो सीलवर्धन सिंह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो सीआईएसएफ की स्थापना जो आपकी हुई थी वो 10 मार्च 1969 को हुई थी। कई बार पूछा गया है, 10 मार्च 1969 को हुई थी। बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में, तो ये मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ये सीआईएसएफ, इसकी फुल फॉर्म जो है मैं वो भी आपको बता चुका हूँ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बच्चों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो आपको ये भारतीय रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीके गोगिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 47 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और इसके साथ मैं आपको थोड़ी टाइप भी लेकर आया था ताकि जिससे एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।